हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो शालू अप्पी का व्लॉग आया है। इसने अपना रोना खूब रोया है और कि हमें सपोर्ट करो कि क्योंकि हम कई घर चला रहे हैं, बहुत लोगों को पाल रहे हैं। भाई तुम किसी को नहीं पाल रहे। और कहती है जो पॉडकास्टर्स हैं जो हमारे बारे में झूठ-झूठ वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स उनको मत सुनो, सिर्फ़ हमें देखो क्योंकि हम बहुत सच्चे इंसान हैं फ्रेंड। जैसे हम हिजाब का नाटक किया और सच्चे तरीके से हिजाब रखते हैं। फ्रेंड्स जैसे हमने 2 बच्चे लेके आए कि हम उनको पढ़ाएँगे, लिखाएँगे, उनका भविष्य सुधारेंगे। देखो आपको कितना अच्छा भविष्य सुधार दिया है हमने। और फ्रेंड्स जैसा कि हम अपने गरीब रिश्तेदारों को यूज़ करते हैं, उन्हें नौकर बना के रखा हुआ है, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। हमारे मामा की लड़की रुकैया ने अपना यूट्यूब का चैनल खोला है, हमने एक बार भी उसका नाम नहीं लिया फ्रेंड्स। देखो हम कितना सपोर्ट करते हैं अपने फ्रेंड, अपने खानदान को। तो ये इसकी मक्कारी है। इसे लगा था कि इसका बच्चा हो जाएगा तो भैया 10-10 मिलियन व्यूज़ आया करेंगे। पब्लिक पूरे हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड की पागल हो जाएगी इसका बच्चा देखने के लिए कि भैया ऐश्वर्या राय ने बच्चा पैदा किया है, देखेंगे ज़रूर। तो इसको ऐसा लगा था और व्यूज़ आ रहे हैं वही 2-3-4 मिलियन। जैसे तो बहुत ही ज़्यादा है, इसको तो मतलब 100 के व्यूज़ नहीं मिलने चाहिए जिस तरीके के इसका ब्लॉग्स है। और इसको बहुत जल्दी पता चल गया है कि इसको अपनी शक्ल और सनी की शक्ल और बच्चे की शक्ल दिखा के ये व्यूज़ नहीं कमा पाएगी। ये दीपिका कक्कर नहीं है कि अपने दम पे थोड़े भी व्यूज़ कमा पाए और इसको ना कुछ आता है, ना घर सँभालना आता है, ना कुकिंग आती है, दिखाएगी क्या? तो इसने जो नाटक किया है ना कि फ्रेंड्स हम बहुत हमें सपोर्ट करो क्योंकि हमारी रोज़ी-रोटी यही है। भई तुम्हारी रोज़ी-रोटी ये है तो इसमें तुम्हारी गलती है। और ये कहते हैं कि मैं उस बारे में पूरा ब्लॉग के बारे में बात करूँगी लेकिन थोड़ी-सी बात अभी कर देती हूँ और कंटिन्यू भी करूँगी। कहती है जो पॉडकास्टर्स है, पॉडकास्टर वर्ड नहीं बोला लेकिन जो हमारे बारे में वीडियो बनाते हैं ना फ्रेंड्स वो भी गलत नहीं है क्योंकि उनका घर चल रहा है हमारा नाम से। भाई एक बात क्लियर कर लो, आई होप ये सुने। ये मोटी बुद्धि है बहुत बड़ी। आई होप ये सुने कि भाई तुम्हारे नाम पे किसी का घर नहीं चल रहा। जो भी पॉडकास्टर्स हैं, जो भी लोग तुम्हारे बारे में वीडियोज़ बनाते हैं ना, वो सब पढ़े-लिखे लोग हैं, उन सबकी एक अच्छी जॉब है या बिज़नेस है, वो अपने पास उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है उनका खुद का और वो तुम्हारे नाम पे रोटियाँ नहीं खा रहे हैं। सिर्फ़ तुम हो यूट्यूब की सबसे बड़ी भिखारन जो यूट्यूब पे दुआ करो, हमें सपोर्ट करो और झूठी-सच्ची चीज़ें दिखाते हो, अल्लाह से नहीं डरते, किसी और से नहीं डरते, जो इतने गलत काम करते हो, तुम हो जिसकी रोज़ी-रोटी यूट्यूब से चल रही है और किसी भी पॉडकास्टर की रोज़ी-रोटी यूट्यूब से नहीं चल रही। सिर्फ़ तुम्हारी रोज़ी-रोटी चल रही है और तुम्हें इस बात के लिए बहुत शर्म आनी चाहिए। जब तुमने एक दुकान खोली है खुशामदीद नाम की तो उसपे सनी को लगाओ ना। सनी भी आके कह रहा है फ्रेंड ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, शर्म आनी चाहिए इस इंसान को। ये कहते हुए कि सोर्स ऑफ इनकम है। भाई तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम शुड बी खुशामदीद। एक होता है ना यूट्यूब से तुम्हें पुश मिल गया, उसके बाद तो तुम इंडिपेंडेंट बनो, खुद मेहनत करो लेकिन ये मेहनत करना ही नहीं चाहते। इन्हें लग रहा है जैसे 4-5 साल से फ्री फंड का पैसा आता जा रहा है ना 40-50 लाख वैसे ज़िंदगी भर आता रहे। ऐसे पब्लिक ज़िंदगी भर हमारी बेवकूफ़ बनती रहे और हमारा बच्चा भी यूट्यूबर बन जाए, उसको भी ज़िंदगी भर मेहनत ना करनी पड़े, वो भी ऐसे ही कमाते रहे। इनको ये लगता है। लेकिन अब जैसे 1 डेढ़ महीने से इसके पास इंस्टा के कोलैप्स नहीं आए हैं। मुझे 1 डेढ़ महीने से इसके इंस्टा के कोलैप्स की कोई ऐसी रील दिखी नहीं है। तो इसके कोलैप्स कम कम हुए होंगे, तो इसको झटका लग रहा होगा कि भई यूट्यूब पे भी नहीं कमा पाए हम ज़्यादा। हमने तो सोचा था हर ब्लॉग पे कमाएँगे, 5-5 मिलियन व्यूज़ आएँगे, हर रोज़ ब्लॉग डालेंगे, दिन में से 4 भी डालेंगे। लेकिन भाभी की वजह से हमें तो झटका लग गया, ऊपर से हमारे मोटापे की वजह से हमें इंस्टा के कोलैबोरेशन नहीं आ रहे, इसलिए हमें पतला कर के अपने आप को दिखाना पड़ रहा है कि देखो हम बहुत आज भी छह हैं, हम नाज़ुक कली जैसे दिखते हैं, हमारा बच्चा हो गया तो क्या हुआ? लेकिन आज भी हम पतले-दुबले रखते हैं, हमें सूट पहन के हमें कोलैब करने का मन कर रहा है, तो दे दो हमें कोलैब। तो भाई इनकी ज़िंदगी, इनकी जो है ना रोज़ी-रोटी यूट्यूब है और बाकी किसी की रोज़ी-रोटी यूट्यूब नहीं है। सब लोग यूट्यूब को एज़ अ टाइम पास यूज़ करते हैं और मैं तो स्पेशली हिपोक्रेसी एक्सपोज़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। इन लोगों के इन जैसे लोगों का इन लोगों को एक्सपोज़ करने के लिए ताकि इन जैसे लोगों की दुकान बंद हो भाई। अगर कोई सच में मेहनत कर रहा है, सच में अपना टैलेंट दिखा रहा है, तो मैं उसको बिल्कुल एप्रिशिएट करूँगी। कोई अपने आप को सच्चाई से दिखा रहा है, तो मैं उसको एप्रिशिएट करूँगी। ये झूठे मक्कार, इन्होंने ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं, पता नहीं कितनों को बर्बाद कर दिया है और ये यहाँ पे आके ऐसे बनते हैं कि भई हम ही सबसे सच्चे हैं। तो चलिए बात करते हैं इनके ब्लॉग की। सनी कहता है फ्रेंड मैं बहुत जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि मुझे अपने माँ-बाप को छोड़ने जाना है। और उधर सबा कहती है कि अम्मी जी जाते वक़्त बहुत रो रही थी क्योंकि उन्हें हैदर को छोड़ के जाने का मन नहीं था या दुःख हो रहा था।
भाई हैदर को छोड़ के जाने का तो दुःख हो ही रहा होगा, उन्हें अपने बेटे को छोड़ के जाने का भी दुःख हो रहा होगा और मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देगा क्योंकि ये तो कहते हैं ना अब तो हमारी फैमिली है, फ्रेंड फैमिली है, कोई कि व्हाई आर दे गोइंग बैक टू मौदा? ऐसा कौन-सा काम है जो रुक रहा है? पापा जी खेत का काम करते हैं, सनी के पिताजी हैं जो खेत का काम करते हैं, तो वो थोड़े दिन और भी रुक जाएँगे तो मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे कोई आफ़त आने वाली है क्योंकि अंकल जी खुद जाके तो खेती कर नहीं रहे हैं, उन्होंने लोग रखे होंगे और मम्मी जी जब माताजी यहाँ पे रह सकती हैं अंकल तो बाद में आए थे, तो थोड़े दिन और भी रह सकती हैं। अंकल अकेले चले जाते वापस मौदा अगर उनका कोई काम है, तो मम्मी जी का तो कोई काम है नहीं मौदा में, मम्मी जी तो बेचारी अकेली रहती है दिन भर। तो माताजी को क्यों नहीं रोका गया? ऐसी कौन-सी मुसीबत थी कि भई जाना ही चाहिए? लेकिन ये सबा इब्राहिम का दिमाग है, वो नहीं झेल सकती अपनी सासू माँ को और जब सासू माँ रहती है ना, उसकी आवाज़ कैसे निकलती है, आप सबने देखा है दबी-दबी आवाज़, डरी-डरी, सहमी-सहमी। क्योंकि इसने सासू माँ को धमकी देके मतलब सनी से शादी की थी, दरवाजे पे जाके धमकी दी थी, तो ऑब्वियसली उसको कुछ तो शर्म आती होगी ना कि किस तरह से नज़र मिलाए और ये जा रही है ना, तो सासू माँ भई इससे बात कर रही है, तो इसको खुशी हो रही है कि अच्छा है भाई जाओ। और अभी तक ना ये इतनी स्लीव्स कम दिखाती थी, अब तो ये ओपनली दिखा रही है, नेक दिखा रही है, पीछे से इसके गाउन का पूरा नेक दिखता है, पूरे इतने मोटे-मोटे हाथ दिखते हैं, गर्दन दिखती है, ज़िप सामने फ्रंट पे आके कैमरे के आगे वो अपनी ज़िप क्लोज़ करती है कि भैया मैं फ़ीड करा रही हूँ। कल ना इसके कमेंट्स में इतना गंदा कमेंट आया था फ़ीडिंग से रिलेटेड कि मैंने स्क्रीनशॉट भी लेना ज़रूरी नहीं समझा और उसने ऐसा भी लिख रखा था कि क्यों मेरे कमेंट्स बार-बार डिलीट कर रहे हो कि भई तुम फ़ीडिंग क्यों दिखाना चाह रहे हो? तुम ओपनली दिखा ही दो ना सब कुछ क्योंकि तुम इतने डेस्परेट हो रही हो व्यूज़ के लिए और ये सब दिखाने के लिए, तो तुम दिखा ही दो ओपनली और तुम करोगे एक दिन ये सब। तो इस मतलब कॉन्टेक्स्ट में लिखा था किसी ने और ऑब्वियसली इसे डिलीट कर दिया होगा। तो ये देखो इतने मोटे हाथ, गर्दन दिख रही है, सर पे एक दुपट्टा काला गमछा डाल लेते हैं ये और इन्हें लगता है कि ये हिजाब है। भाई तुमने ना जो हिजाब का नाटक किया था ना उसके लिए अल्लाह से डरो क्योंकि अब तुम्हारा असली डाउनफॉल होगा और हो रहा है इस और इसी वजह से ना इसको इतनी मिर्ची लगी है इस ब्लॉग में इसने जो क्लैरिफिकेशन दिए धड़ाधड़ एक ही सांस में और सनी कह रहा है भाई तू सांस ले ले तू चाय पी ले और नहीं धड़ धड़ बोलती चली गई मैं सोच रही हूँ इसने फास्ट फॉरवर्ड करा है क्या चक्कर क्या है इतनी स्पीड में कैसे बोल रही है ये लेकिन ये भरी बैठी थी क्योंकि इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे व्यूज कैसे नहीं आए मुझे तो लग रहा था कि मेरे व्यूज ही व्यूज आएंगे तो खैर ये क्रॉफर्ड मार्केट जाते हैं और कि भाई ड्राई फ्रूट्स लेने हैं घर के लिए भी बाहर के लिए भी सर नहीं काला चश्मा पहन के ऐसे हीरो बन के घूम रहा था कि भाई जैसे तो ये ही सबसे बड़ा एक्टर हो पूरी मुंबई का ये वहां पे छोड़ने जा रहे हैं तो अंकल जी को बोला गया कि इनको पैसे दे दो जैसे होता है ना जा रहे होते हैं अंकल जी ने शायद 200 रुपए दे के बोला कि 100 तेरे और 100 कृष्णा के अंकल जी से ना बहू की कमाई का पैसा भी नहीं निकला अंकल जी ने सोचा कि भैया बढ़िया वाली छैनी खाएंगे बढ़िया वाली खैनी खाएंगे खैनी छैनी जो भी बोलते हैं बढ़िया वाली गुटखा खाएंगे इस बार अब ये तो मौदा से बहुत बढ़िया वाली दुकान से खरीदेंगे इस बार तो बहू ने बहुत पैसा छापा है और कृष्णा भी बोल रहा है पापा मैं बाद में ले लूं भाई कृष्णा उनको पापा क्यों बोल रहा है कृष्णा का दिमाग खराब हो गया क्या कृष्णा के पिताजी देख रहे होंगे तो शर्म में अपना सर पीट रहे होंगे भैया ये तो पागल हो गया वहां जाके किसी को पापा बोले जा रहा है अंकल ही बोल रहे मैं बोला नहीं पापा आप रहने तो मैं इसी से ले लूंगा और यहाँ पे सनी की माँ जा रही है दुखी है बेचारी जाने का तो मन नहीं है ऑब्वियसली उनका मन नहीं होगा क्योंकि वहां पे उनको याद भी आएगी बच्चे की क्योंकि इस एज में ना आंटी बिल्कुल फ्री हैं घर के काम मुझे लगता है रुखसानाबाजी करती होंगी बाकी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं तो अब उन्हें याद आएगी कि छोटा बच्चा था और ऐसे में ना दादियों नानियों को ना बड़ा अच्छा लगता है छोटे छोटे बच्चे खिलाना तो बेचारी को लेकिन जाना पड़ रहा है और सनी को बिल्कुल शर्म नहीं है सनी के मुंह में बिल्कुल जबान नहीं है सनी में इतनी औकात नहीं है इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सके कि मेरे माँ बाप थोड़े दिन और रुकेंगे नहीं सबा इब्राहिम ने बोला कि जाना है तो भाई जाना है और ये देखो कि जब इसका सबा का सी सेक्शन ड्यू था विच वॉज ऑन 21 मई तो ये एक दो दिन पहले ही सासू माँ आई थी ऐसा नहीं कि भाई 2-4 हफ्ते पहले आ गई हूँ कि भाई चलो लास्ट स्टेज में हम रह लेते हैं क्या पता कभी भी जाना पड़ जाए हॉस्पिटल क्या पता कभी भी डिलीवरी हो जाए नहीं जिस दिन होना है उससे एक दो दिन पहले ही आई थी और डिलीवरी के 2 हफ्ते बाद ये 2-2.5 हफ्ते बाद जा रही हैं ऐसा नहीं कि भाई पूरा 40 डेज तो रोक ले नहीं भाई हो गया काम अभी निकलो लड्डू वड्डू बनवा लिए पूरा उनको लाइमलाइट में ले लिया दिखा दिया कि हाँ भाई बुला लिया हमने और बहुत अच्छे बन गए हैं हम और बस अब निकलो और मैं ये सोच रही हूँ मेहर का क्या होगा मेहर किसके साथ जाएगी क्योंकि मेहर तो आई सासू माँ के साथ थी तो मेहर जाएगी किसके साथ आई होप ये मेहर को उस लड़के के साथ ना भेज दें अकेले जो इनके साथ आया था मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे आई डोंट वॉच हर ब्लॉग अगेन जस्ट टू सी हिज नेम
लेकिन आई विल बी वेरी मैड अगर मेहर को उसके साथ अकेले भेजा गया तो, बिकॉज वो एक स्ट्रेंजर है मेहर के लिए, कोई रिश्तेदार नहीं है। और आप सब सब लोगों को भी कॉल आउट करना चाहिए अगर इसने मेहर को एक रैंडम किसी बंदे के साथ वापस भेजा तो, बिकॉज इन दैट केस शी इज नॉट सेफ। तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा, जो जो मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, अगर इसने मेहर को ऐसे ही किसी के साथ भेजा तो प्लीज आप जाके कमेंट्स में लिखना। यहाँ पे सनी ना इसको घुमा रहा है कि भाई ये जो फैजल आया है इसको घुमा फिरा देता हूँ, मेरीन ड्राइव घुमा देता हूँ, क्योंकि ये कई दिन से घूम फिर नहीं पाया। और इसने बोला था मैं सुबह सुबह उठा हूँ क्योंकि हमें अपनी मम्मी पापा को छोड़ने जाना है। उसके बाद छोड़ के आया है और ये अभी मेरीन ड्राइव घुमा फिरा रहा है। उसके बाद ये शॉपिंग करने जा रहा है और पूरा शॉपिंग करते करते बच्चे की शॉपिंग करनी है। मदर केयर गया था, इसे कॉट ली है जो जिसको बोलते हैं क्रिब वगैरह, तो क्रिब ली है। बाई चांस क्रिब अवेलेबल नहीं थी, वो आएगी 1 हफ्ते बाद। लेकिन ये घूम फिर रहा है और पूरा शाम तक। लेकिन ये बंदा रेहान जब बीमार था वहां नहीं गया, वहां सोने नहीं गया। दीपिका हॉस्पिटल में रही शोएब के साथ, उसको सपोर्ट करने नहीं गया। लेकिन अब ये सुबह से लेकर रात तक घूम फिर रहा है और आराम से चश्मा लगा के हीरो बन के घूम रहा है, जैसे भैया शाहरुख खान तो यही है। मॉल में खाना खा रहा है, फिर उसको फैजल को शॉपिंग करानी है, तो शॉपिंग कराते वक्त उस पे इतना एहसान दिखा रहा है कि भैया हम तेरे को पोलो की शॉप से शॉपिंग करा रहे हैं। पूरे दिन भटक भटक के इसने पूरा ब्लॉग बनाया, क्योंकि इनके यहाँ ऐसा हो रहा है ना कि अब जो भी करेगा कोई ब्लॉग तो बनाएगा ही बनाएगा, विदाउट रिकॉर्डिंग विदाउट शूटिंग तो होना नहीं चाहिए। इस ब्लॉग में भी ना 5-6 दिन के कंटेंट था। इस दिन ये डे 1 दिस, डे 2 3, डे 3, डे 4, डे 5, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, ये सब चलता रहता है। पूरे दिन ब्लॉग बनाते हैं, फिर नाटक करते हैं, फ्रेंड्स हमें तो टाइम ही नहीं मिला, फ्रेंड्स हमारा तो मन ही नहीं कर रहा है। घर आके इसके लिए जामुन वगैरह लाया, इसके लिए फ्रूट्स वगैरह लाया और दिखा रहा है। और मैं तो ये देख रही थी कि इसने ये बेडशीट कितने दिन से नहीं बदली। भाई घर में छोटा बच्चा है तो बेडशीट वगैरह तो फ्रीक्वेंटली बदलनी चाहिए नहीं। इनके घर में बेडशीट वगैरह बदलती महीने 2 महीने में एक बार। और जामुन खाते वक्त, भाई जामुन इस ये लेके आया है तो कहती जामुन मुझे बहुत पसंद है। और ये जो बॉटल लाया डिटर्जेंट की, कहती है कि हमें ना आजकल बहुत यूज होती है। भाई हाँ, उससे पहले तो तुम लोग कपड़े धोते नहीं थे, एक बार पहन के तो इधर उधर कर देते थे, अब बच्चे के लिए तो धोने ही पड़ेंगे तुम्हें। जामुन देख के कहती है कि फ्रेंड्स हमें जामुन बहुत पसंद है, प्रेगनेंसी में ना आपने कहा था नहीं खाना तो हमने खाए नहीं थे, अब आप बताना कि खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, फ्रेंड्स आप बताना। और डॉक्टर ने बताया, लैक्टेशन वाले आए थे, उन्होंने बताया कि कुछ भी खा सकते हो। जब भाई तुम्हारे बच्चे का नोज ब्लॉक हुआ था तब तो तुमने नहीं पूछा फ्रेंड्स हम क्या करें, क्योंकि उसके बाद तो 2-3 दिन बाद आंसर आता ना। लेकिन तब तो तुमने तुरंत भाभी जी से पूछ लिया और उसके लिए सलाइन ड्रॉप्स मंगा लिए। और अब जामुन खा सकते हैं नहीं खा सकते, तुम्हारे यहाँ 3-4 एक्सपीरियंस मदर्स हैं, उनसे पूछो ना, भाभी जी से पूछ लो जामुन खा सकते हैं या नहीं खा सकते। नहीं नहीं, वो फ्रेंड्स बताएंगे। तो इसका वही ड्रामा शुरू हो गया है कि कुछ भी रैंडम सा घटिया सा क्वेश्चन पूछो और मेरे बेवकूफ फ्रेंड्स मेरे को आंसर लिखते रहेंगे। फ्रेंड्स मालिश कर सकते हैं कि नहीं, और लोग पब्लिक लिख रही है कर सकते हैं नहीं कर सकते, जामुन खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, तो ऐसे उल्लू बनाती रहेगी। और फिर हमारे लिए दुआ करो, हमें सपोर्ट करो, ताकि हम हर साल नया घर ले ले फ्रेंड्स, और हम ऐसे ही आपको उल्लू बनाते रहें। हम धर्म के नाम पे जो हमने हिजाब का नाटक किया था, हम सारी अपने हाथ दिखाएंगे, फीडिंग कराते हुए दिखाएंगे पीछे से, और आप इमेजिन कर सकते हो फिर। और बार बार सनी फीडिंग फीडिंग बोलेगा तो अभी तब भी आप इमेजिन कर सकते हो कि हम क्या करा रहे होंगे। तो ये बहुत ही नालायक एकदम लीचड़ किस्म की औरत है, जिसको ना मतलब कोई शर्म लिहाज नहीं है, कि इसके पिताजी भी देखते होंगे। और पिताजी देखते हैं, जाके पूछते हैं आपने देखा पापा, आपने देखा फीडिंग करा रहे थे, हम जब फीडिंग करा रहे थे वो वाला ब्लॉग देखा। तो ये मतलब जिसे कहते हैं ना बेशर्म अव्वल दर्जे की औरत है। और इसको देख के आपके परिवार में किसी को कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। सिर्फ ये सीखने को मिलेगा सास ससुर की बेइज्जती कैसे करो, रिश्तों का कैसे मजाक बनाओ, धर्म का कैसे मजाक बनाओ, गरीबों को कैसे यूज करो, झूठ कैसे बोलो। और किसी भी रिश्ते को, जैसे सगे भाई भाभी हो चाहे माँ बाप हो, उसको सिर्फ यूज करो, उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट मत करो, सिर्फ उनको यूज करो और उनसे अपना फायदा निकलवाओ। ये तो इसकी किस्मत अच्छी है कि ये सब कुछ इसके फेवर में चल रहा है। लेकिन हर किसी की, इंसान की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, और हर किसी की भी किस्मत ना बहुत लंबे टाइम तक अच्छी भी नहीं होती। जैसे इसकी अच्छी है तो ये नहीं हो सकता कि इसकी जिंदगी भर इतनी अच्छी हो, नहीं, ऐसा किसी की नहीं हुई है आज तक, किसी की भी नहीं हुई है। सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसकी लाइफ में एक हाई फेज बहुत लंबे टाइम तक के लिए आ गया, तो इसको ना एक अलग ही एटीट्यूड आ गया। और सनी ने तो भैया देखा है जब से शादी हुई है, ओ माय गॉड, इसका तो बच्चा होने के बाद तो ऐसा फैला हुआ है कि पता नहीं इसे क्या भगवान ही मिल गया हो।
अब यहाँ अंकित आया था, तो अंकित को भी इसने अंकित और ट्विंकल आए हैं, तो उनको भी शूट कर लिया। भई ऐसे थोड़ी ना कोई आ जाएगा और ये शूट नहीं करेगी, और पूरे टाइम ये नाइटी पहन के बैठी रहती है और बच्चे के मुँह पे इमोजी लगा दिया, पूरा बच्चा दिख रहा है, गोदी में बच्चा दिख रहा है, सनी वो बच्चे को सुला रहा है, वहाँ पे रील डाली हुई है इसने, लेकिन बस वो बोलते हैं ना आँख, नाक, मुँह छुपाया हुआ है, बाकी पूरा बच्चा दिख रहा है, अब नज़र नहीं लगेगी। और ज़रा-सा कुछ हुआ ना इन्हें, तो सीधा-सीधा आ जाएँगे रोने-धोने, फ्रेंड्स हमारे लिए दुआ करो, फ्रेंड्स हमारे लिए दुआ करो, फ्रेंड्स ऐसा हो गया। भाई तुम इतना दिखाते हो अपनी लाइफ़, तो कुछ भी हो सकता है ना। नेक्स्ट डे दिखा रही है ज़बरदस्ती कि रिज़ा का कुछ डॉक्टर अपॉइंटमेंट था, तुम्हारा डॉक्टर अपॉइंटमेंट ठीक रहा? और बेनाज़ा खाला तुम्हारा ठीक रहा? माताजी सुजा के मुँह बैठी हुई है, ज़बरदस्ती, अम्मी तुम इतनी उदास क्यों? तुम इतनी खामोश क्यों? और माताजी को तो ऐसा लग रहा है सूट और सोफ़े का क कुशन कवर एक ही कपड़े से बना हुआ है नहीं लेकिन लग रहा है। उधर महर तुम क्या कर रही हो? बस इतना सा कट करा के बस दूसरे दिन का ऐसा लग रहा है जोड़-जोड़ के ना क्लिप्स बनाई गई है, ज़बरदस्ती का व्लॉग बनाया गया है, कंटेंट कुछ है नहीं लेकिन भई पैसा कमाना है ना, ब्रेक कैसे ले लें? और माताजी कैसे घूर के देख रही है रिज़ा को, देखना। और रिज़ा तो भैया गॉन केस है, कहाँ गई इसकी कंप्यूटर क्लासेस? कहाँ गया इसका 12th का क्लासेस? अभी तो 12th शुरू हो गया होगा ना, 12th तो अगर कोई लड़की 12th भी क्लियर नहीं कर पाए, तो ये बहुत शर्म की बात है, स्पेशली सिटीज़ में रहने वाली लड़की। गाँव-वाँव में बहुत छोटे एरियाज़ में अगर सपोज़ रिसोर्सेज़ नहीं है, नहीं है अपॉर्च्युनिटी, बात दूसरी होती है। जहाँ पे अच्छी भले पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, लेकिन ये पढ़ना ही नहीं चाहती, और पढ़ना तो ख़ैर क्या ही चाहेगी अगर उसे कोई पढ़ने दे भी, दोनों का ये फ़ॉल्ट है। वो पढ़ने देना नहीं चाहती और ये पढ़ना नहीं चाहती, और माँ इसकी तो ऐसी है कि भई माँ को तो होश ही नहीं है कि बेटी कहाँ है और क्या कर रही है, किसके घर गधा मजूरी कर रही है। सनी, फ्रेंड हमारे लिए ना बड़ा शॉकिंग बात हो गई, हमारी काम वाली ना भाई खाना बनाने वाली काम छोड़ के चली गई। फ्रेंड हमने उसको इतना यूज़ कर दिया, फ्रेंड हमने बोला था हम 3 जने हैं, 3 जनों का खाना बनाना है, फिर हमने पूरा गाँव भर लिया मौदा का। फ्रेंड वो 15 लोगों का खाना बना के थक गई थी फ्रेंड, फिर वो चली गई। फ्रेंड हम उसको बहुत मिसयूज़ कर चुके थे फ्रेंड, हमने उसको बेटी खाला और रिज़ा की तरह यूज़ कर दिया था कि जब मर्ज़ी कुछ भी काम कराते थे फ्रेंड। उसने कहा हमारा तो काम सिर्फ़ 3 जनों का खाना बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। फ्रेंड आपको तो पता है सालू सालू के पास कोई नौकर आ जाए तो उसको पूरा पेल देती है, वो तो उससे पता नहीं कितने काम करवाती थी, इसलिए फ्रेंड वो चली गई और बहाना मार दिया कि हमारी बेटी के बच्चा होने वाला है, तो फ्रेंड हम शॉक में आ गए। तो इनकी काम वाली चली गई है। अब ये काम वाली चली गई है तो इनके यहाँ नाश्ता नहीं बन रहा है, और जैसे मैंने पहले कहा था कि बकरीद के दिन ये मैगी और बाहर का खाना खा रहे थे, तो काम वाली हो सकता है 1-2 दिन पहले ही चली गई हो, या लास्ट में उसने हाथ खड़े कर दिए हो, भैया इतने गाँव के लिए मैं खाना नहीं बनाऊँगी। जो बात हुई है उतनी उतने लोगों के लिए बनाऊँगी, नहीं तो पैसे तो देने के नाम पे इसके वो होता है। इसने तो बोल दिया होगा, फ्रेंड फ्रेंड हमारी काम वाली फ्रेंड, हमारी तो आदत है, हम कैमरे के सामने ही दे के पैसा देते हैं, बिना कैमरे के सामने तो हम किसी को पैसा नहीं देते, तुम कैमरे के सामने आओगी, कंटेंट दोगी तब तुम्हें पैसा मिलेगा। तो उसने बोला होगा खाना बनाना है मेरा काम, कंटेंट देना नहीं है। तो सबा ने पैसा देने से मना कर दिया होगा। इससे बोला जाता है सारा से कि तुम्हारा नाश्ता क्या है? नाज़ा खाला से बोल दो नाश्ता बनाएँ। और महर आती है, महर से पूछा नाश्ता कर लिया? उसने बोला हाँ, क्या खाया? चाय बिस्किट, ये तो बेचारों का नाश्ता है। इससे बोला क्या खाया? चाय टोस्ट, चाय बिस्किट खा के नाश्ता करें, इनके यहाँ नाश्ता भी नहीं बन रहा है कि वो कौन बनाएगा? और नाज़ा खाला ने बोला कि अभी तो जाने का भी टाइम आ गया है, और इसी वजह से ना सभा की फटी पड़ी है कि अब चले जाएँगे वो, तो बच्चा कौन सँभालेगा? उसको तो एक रिज़ा और एक सनी चाहिए खुद को सँभालने के लिए, और बच्चा कौन सँभालेगा? उसकी इसलिए हालत खराब हुई पड़ी है। ये रिज़ा जो ग्रीन सूट में दिख रही है ना, ये बना दी थी स्क्रैम्बल्ड एग सनी के लिए, और सनी के लिए पराठा-वराठा इसी ने बनाया होगा, जो भी है वो सनी को देने आई है। भाई वाह! रिज़ा को तो ऐसे असिस्टेंट बना रखा है, सबा 2.0 बना रखा है कि भैया सबा तुमने बच्चा पैदा कर दिया, बस तुम्हारा काम हो गया, बाकी सारा घर, परिवार, सनी सब कुछ रिज़ा ही सँभालेगी। मैं तो कह रही हूँ उसको अपना यूट्यूब का एडमिन भी बना दो, यूट्यूब भी सँभाल लेगी वो तुम्हारा, और बैंक अकाउंट भी सँभाल लेगी। तो थोड़े दिन बाद ऐसा ना हो कि भैया यूट्यूब और बैंक अकाउंट और सब कुछ वही सँभाल ले। यहाँ पे फ्रेंड्स हम ना भाभी से मिल आए थे, भाभी आ गई है, हमारा मन तो बहुत करा। झूठ इतना बोलते हैं ये लोग, इन्हें लगता है सारी दुनिया बेवकूफ़ है। कह रही भाभी को ना इन्फेक्शन ना हो जाए ना, इसलिए हम सब लोग साथ में नहीं जा रहे हैं, और इसलिए हम 1 बाय 1 जा रहे हैं। भाई इन्फेक्शन तो 1 बाय 1 नंबर ऑफ पीपल से होता है, ये थोड़ी है कि 1 बाय 1 जाओगे तो नहीं होगा और साथ में जाओगे तो हो जाएगा। ये कितने बेवकूफ़ हैं। वो बोलो कि भाई ने बोला है कि भैया अटेंडेंस देने आ जाओ, बस हो गया तुम्हारा काम, तुमने दिखा दी अपनी असली रंग। तो फ्रेंड मैं तो एक्चुअली भाभी का नाम सुनते ही भाग जाता हूँ कि बहुत काम है, जिम जा रहा हूँ और खुशामदीद जा रहा हूँ, लेकिन अभी एक बार तो अटेंडेंस देनी जानी पड़ेगी, वरना भाई बहुत नाराज़ हो जाएगा। फ्रेंड तुम्हें मैं जाऊँगा, और देखो फ्रेंड सालू ने तो बहुत कोशिश की थी ब्लॉग बना ले उसका, लेकिन भाई ने अलाउ नहीं किया। फ्रेंड सालू तो एकदम
वो लेके गई थी फ़ोन, लेकिन फिर हम कर नहीं पाए तो हम आपको क्या दिखाएँ फ्रेंड, इसलिए फालतू की बातें कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जब सबा इब्राहिम खड़ी थी बाजू में, तो जब ये डरती है ना, जब ये मतलब अंडर कॉन्फिडेंट होती है, तो इधर-उधर नज़रें देखती रहती है, इधर-उधर नीचे देखती रहती है, कैमरे पे नहीं देख पाती क्योंकि इसके मन का चोर होता है और ये सबके साथ होता है। जब इंसान को पता होता है ना उसने झूठ बोला है, गलतियाँ की हैं, गलत है, तो वो फेस नहीं कर पाता। तो ये वही है, सनी ज़बरदस्ती बोल रहा है कि बहुत ब हिम्मत वाली है भाभी, हम गए उनके पास ये और वो कुछ भी सफाइयाँ दे रहा है और मैं सबा को देख रही थी, वो इधर-उधर देख रही है, इधर-उधर देख रही है घबराहट के मारे, उसको घबराहट शुरू हो जाती है, उसको पता है कि वो कितनी गलत है। तो यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं इसे कि अब आप देख लेना वो पार्ट, अगर जिसको देखना ही है, जो ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है ना, वो देख लेना। इधर देखेगी, उधर देखेगी और ऐसे घबरा जाती है कि इसे पता है मन का चोर होता है ना, वो सबको पता होता है, सबको अपने अंदर झाँक के देखना आता है, सबको पता होता है वो इंसान कितना गलत है, कितना सही है। भले ही दुनिया के सामने वो कुछ भी प्रिटेंड करता रहे, हर इंसान को पता होता है वो खुद में कितना गलत है। सवनी उसको बच्चे को दादा-दादी का कॉल करवा रहा है, भाई एक बार अपनी बुआ का भी कॉल करवा दे, ज़रा दिखा हमें हिम्मत है तो कि बुआ का कॉल आया है और मैं व्लॉग में शूट करा रहा हूँ, भैया बुआ जी को बहुत मिस कर रही हैं, अगली बार मैं आऊँगी, मुंबई ज़रूर आऊँगी तुम्हारे बच्चे से मिलने, ज़रा है तो दिखाएँ हम भी कितनी हिम्मत है। सबा इब्राहिम अपनी कॉपी तो पूरी करती है भाभी की, कि भाभी जैसी बन जाऊँ, लेकिन भाभी जैसी बनने के लिए अपनी ननद की भी भाभी बन के दिखाओ ना। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और आज भी कर रही हैं। सोचो हॉस्पिटल जाने से पहले सर्जरी है उनकी, कैंसर के ऑपरेशन की, तभी भी एक रात पहले आके तुम्हारे बच्चे के लिए सलाइन दे रही हैं। आईसीयू से बाहर आई हैं, तुम्हारे बच्चे के लिए ईदी भिजवाई जा रही है। तुम और तुम्हारा पूरा हुलिया चेंज करवा दिया उन्होंने। तुम्हें इतना सपोर्ट किया कि अपने आप को शूट करने दिया, बर्तन मांजते हुए, खाना बनाते हुए कि चल इस लड़की का यूट्यूब चैनल चल जाएगा, थोड़ी-सी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएगी। लेकिन इसने अपनी भाभी अपनी ननद के साथ क्या किया? अपनी ननद के साथ तो ये सीधे मुँह बात भी नहीं करती है। उनकी बेटी को जो कि 8-10 साल की थी उसको हिजाब दे रही है गिफ्ट में कि भैया तुम हिजाब बाँधो। तो सोचो ये इतनी मक्कार औरत है। और ऐसे में ना ये ऐसे प्रिटेंड करती है कि भई बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत बड़ी चैरिटी खोल रखी है इसने, बहुत बड़ा जैसे होता है ना एहसान कर रही है दुनिया पे। और यहाँ देखो इसने रूहान को बुला रखा है, मतलब रूहान को भेजा गया होगा ऊपर या बुलाया होगा, जैसे भी रूहान आया तो उसको भी शूट कर लिया भाई। क्योंकि पिछले ब्लॉग में रूहान की तारीफ़ें हुई तो भई रूहान आया तो ऐसा नहीं कि फ्री में आ जाएगा, नहीं, भैया तुम हमारे घर में फ्री में कोई नहीं आएगा। तो रूहान को शूट कर रही है कि बेबी क्या कर रहा है, रूहान ऐसे बैठा हुआ है, उधर रिज़ा बेचारी उसके बेड की सफाइयाँ कर रही है, रिज़ा कपड़े समेट रही है और सारा तो अभी जाने वाली है तो वो थोड़ा-सा कंटेंट देगी, थोड़े दिन उसके बाद तो रिज़ा ही पूरा घर सँभालेगी, किचन सँभालेगी, सन्नी को भी सँभालेगी, बच्चा भी सँभालेगी, दिन में भी सँभालेगी, रात में भी सँभालेगी और बेटी खाला नीचे है, उसकी अम्मा जी को सँभालेगी। ये रिज़ा में इतनी अकल नहीं है, कोई भी समझदार लड़की हो ना खुद ही बोल दे कि मम्मी चलो लेट्स गो बैक टू मौदा, वहाँ आराम से रहेंगे, चैन से तो रहेंगे, अपनी ज़िंदगी खुद जिएँगे। और अब आफ्टर लुकिंग एट रुकैया दे शुड नो कि दे कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बाय देमसेल्व्स। इन्हें अब किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और वो सपोर्ट जो इन्हें मिल भी नहीं रहा है भाई, कौन-सा सपोर्ट मिल रहा है? एक छत ही तो मिल रही है, कपड़े ही तो मिल रहे हैं, एक खाना मिल रहा है उल्टा-सीधा 2-3 टाइम का खाना मिल रहा है, जो भी पता नहीं बचा-कुचा होता है, खुशामदीद का आधा बचा होता है या कुछ होता है और बाकी पूरे दूसरों के रहमो-करम पे जी रहे हैं। इनको अपनी इंडिपेंडेंस बिल्कुल भी नहीं मिल रही, अपनी मर्ज़ी से ये कहीं आ-जा नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से ये सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते, अपनी मर्ज़ी से ना सो सकते हैं, ना उठ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ना कुछ बना के खा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ना अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा सकते हैं, ना उन्हें अपने घर बुला सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपने बर्थडे सेलिब्रेशंस नहीं कर सकते, ना किसी फ्रेंड से मिलने जा सकते। तो अब ये तो बिल्कुल लिटरल गुलामी है। ये ऐसी गुलामी तो मैंने सही बताऊँ आज के ज़माने में कहीं देखी नहीं है। ये इतनी बड़ी गुलामी कर रहे हैं, बिना किसी पैसे के। ये और फ्री का काम कर रहे हैं, 24 घंटे का काम इन्हें किसी भी वक़्त उठा के काम करवाया जाता है कि अभी किचन में काम करो और ये काम करो, सफाइयाँ करो, बर्तन साफ करो, कपड़े धो, सारे घर के काम कर रहे हैं और चूँ भी नहीं करते। भैया ये कौन से क्या ऐसा खिला के इनका ब्रेन वॉश किया गया है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। इतना पागल आज के ज़माने में कौन हो सकता है जो इतनी बड़ी गुलामी फ्री फंड में करने में लगा हुआ है। यहाँ पे आके ज्ञान बाँटने लगी है बच्चा दिखाते हुए, दिखाएगी भी और छुपाएगी भी। फ्रेंड अभी हम इमोजी नहीं लगाएँगे, हम आधा-आधा दिखाएँगे, फिर धीरे-धीरे दिखाएँगे। फ्रेंड अभी देखो रूहान भी आने लगा है और वो हम लोग को पहचानने भी लगा है, बहुत अच्छी बात है। अब 2 दिन तुम्हारे यहाँ आने लगा है तो तुम्हें पहचानने लगा, उससे पहले तो तुमसे डरता था क्योंकि तुमने कभी उसे प्यार भी नहीं किया। अब उसकी माँ गई हुई है तो तुम्हें रखने का थोड़ा-सा अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो अब तुम्हें पहचानने लगा है, तो बहुत शर्म की बात है कि 2 साल हो गए रूहान को, होने वाले हैं, अगले हफ्ते उसका बर्थडे आने वाला है, 2nd बर्थडे,
2 साल बाद उस बुआ को पहचानने लगा है थोड़ा-थोड़ा, जो सेम बिल्डिंग में रहती है। तो यहाँ से पता चलता है ना कितना मिलते हैं, कितना प्यार है। और यहाँ पे इसने ज्ञान बाँटा। फ्रेंड्स, हमारे साथ हमें व्लॉग बनाना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्लॉग नहीं बनाना चाहिए था। फ्रेंड्स, अभी हम सफाई देंगे खुल के अभी एंड में। और फ्रेंड्स, लेकिन ना कि व्लॉग बनाना पड़ता है, और क्योंकि हमारे साथ हमारे बहुत सारे फैमिलीज़ की लाइफ़ जुड़ी हुई है, ये हमारा काम है। और हमारी फैमिली में जाके भाई-भाभी की लाइफ़ में कुछ भी हो रहा है, भाई की लाइफ़ में कुछ भी हो रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। फ्रेंड्स, हमारा काम है, आपको पता है, हमारा पति निकम्मा है, निठल्ला, हमने उसे खुशामदीद खोल के भी दे दिया तो, लेकिन सारे दिन यहाँ औरतों में पड़ा रहता है, सारे दिन आवारागर्दी करता रहता है, क्रिकेट खेलने चला जाता है, लेकिन वो कुछ काम नहीं करता, वो कुछ कमाई नहीं कर पा रहा है। हमारा खुशामदीद तो सिर्फ़ नाम के लिए है ताकि वो मुआदा ना भाग जाए। फ्रेंड, तो हमें काम करना पड़ेगा। आप समझो, ऐसे कर रही है जैसे ना पता नहीं कौन-सा काम करती हो ये, कौन-सा काम करती हो। सिर्फ़ कैमरा उठा के हर कोई इसका घर का ना मेंबर इधर से उधर चेहरे दिखाता रहता है कि तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, हम क खाना बना रहे हैं, हम खा रहे हैं, बच्चा रो रहा है, बच्चा बैठ रहा है, हम ये घूमने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, ये इनका काम है। ये इसे बोलते हैं फ्री मनी, ईज़ी मनी। इनको पता नहीं कि काम किसे कहते हैं। इन्होंने काम लाइफ़ में करा ही नहीं। काम वो था जब ये ₹8,000 के लिए ऑटो रिक्शा में पकड़ बैठ के जाती थी और सुबह से लेके रात के 9 बजे तक आती थी, वो था काम। उसे कहते हैं काम। खुशामदीद में अगर इसका हस्बैंड जाएगा और मेहनत करके अपना नाम कमाएगा, मेहनत करके वहाँ होटल में रेस्टोरेंट अच्छे से चलाएगा, उसको बोलते हैं काम। जो यूट्यूब को लेके इधर से उधर घूमते रहते हैं ना, उसको काम नहीं बोलते, स्पेशली इस जैसे लोगों को जिसके पास 15 लोग इकट्ठे कर रखे हैं इसने, और फ्री के लोग इकट्ठे कर रखे हैं। ऐसा नहीं कि उनको उनका कंट्रीब्यूशन दे रही है, इसीलिए इसे घबराहट होती है ना, क्योंकि इसे बहुत सारे उल्टे-सीधे काम कर रखे हैं। इसीलिए इसे घबराहट होती है कि मेरा जो फ्री का महल सजा हुआ है ना, एकदम फ्री फंड का, जो मैंने सोचा भी नहीं था, वो ऐसा ना हो तहस-नहस हो जाए, इसलिए इसे बहुत डर लगा रहता है। अब नाज़ा खाला जाने वाली है, पर नाज़ा खाला से उन्होंने तभी भी सेवइयाँ-वेवइयाँ बनवा ली और वो भी एज़ अ कंटेंट शूट कर लिया। अब इतने सारे बादाम, काजू, किशमिश, ये सब ऐसा ना हो कि खाने के लाले पड़ जाएँ। भई फ्रेंड्स, आप हमें सपोर्ट करते रहना ताकि हम काजू, बादाम, किशमिश और ये सब खाते हैं, पूरा एसी-वेसी मॉल में घूमते हैं, एसी की कारें लेते हैं, थार लेने में। तो इससे फ्रेंड्स, हमें सपोर्ट करते रहना, अपनी आँखों पे पट्टी बाँध के अपने दिमाग को बंद करके हमारे व्लॉग देखते रहना। हम ऐसे लड़कियों को मौदा के अपने गरीब रिश्तेदारों को दिखा-दिखा के, उनको चिल्लर बाँट के, जिसे कहते हैं ना लिटरली चिल्लर दे के, हम उनको यूज़ करते रहेंगे। अब देखो, रिज़ा ने ना ये मुझे लगता है ड्रेस एक एक दिन पहले पहनी हुई थी, अभी तक ऐसे ही गंदी सी घूम रही है। और यहाँ पे टेफ्लॉन कोटिंग तो ऐसी खाते हैं ये लोग, भैया खुरच-खुरच के कढ़ाई का ना उसका पूरा एल्यूमीनियम निकाल देते हैं, सारी टेफ्लॉन कोटिंग खा जाते हैं। स्टील के चम्मच मार-मार के ना इन्होंने सारे बर्तन खराब कर रखे हैं, लेकिन इन्हें अकल नहीं आई। भाभी जी के साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन अभी भी इन्हें अकल नहीं आई। अभी भी ये लगे पड़े हैं फूड कलर डालने में और घी भर-भर के ये मिठाइयाँ और ये सब बनाने में और खा रहे हैं। भैया खाओ, ऐश करो, तुम लोग खाओ। तुम तो भैया अलग ही लेवल के इंसान हो, अलग ही लेवल के प्राणी हो, जिनको समझ कभी आएगी ही नहीं। कितनी बार भी गड्ढे में गिर जाए ना, ये इंसान वो हैं जिन्हें कभी समझ नहीं आएगी। ये देखो, पूरी टेफ्लॉन कोटिंग खा चुके हैं ये लोग। बाकी 2 लड़कियाँ तो निकल ली कि भैया हमने दे दिया अपना कंट्रीब्यूशन। रिज़ा को खड़ा रखा है, भई रिज़ा तुझे सीखना है, क्योंकि अभी तू इस घर की नौकरानी बनने वाली है परमानेंट, तुझे ही पूरा घर सँभालना है, क्योंकि सालू जी के बस का तो कुछ नहीं है, वो तो अपना यूट्यूब चैनल सँभाल लेना अकेली, वो भी बहुत बड़ी बात है। अब नाज़ा खाला ने बनाया भी है, सर्व भी बेचारी करने आएँगी। नाज़ा खाला को तो पूरा ऐसा इन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ है। और बेटी खाला आजकल कहाँ है? बेटी खाला नहीं दिख रही है। भई बेटी खाला की तबीयत तो ठीक है ना, क्योंकि ये लोग बहुत शातिर हैं। कोई बीमार-विमार होता है ना, वो भी इन्हीं की वजह से इन्होंने काम पे लगा के रखा होगा, और कोई बीमार पड़ गया होगा ना, तो चूने निकालते हैं उसके बारे में। नानी माँ कहाँ है आजकल इनकी? नानी माँ बेचारी गायब कर रखी है। बेटी खाला 4-5 ब्लॉक से गायब कर रखी है। भई दिखाओ तो सही, बेटी खाला अम्मा जी को दिखा दिया था अपनी, तो बेटी खाला भी दिखा दो ना कि बीमार है, कुछ है, ज़्यादा ओवर काम करवा लिया क्या तुमने उनसे? जैसे उनके घुटने-वुटने वो रहते हैं, हो सकता है रेहान 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा हो, तो बेचारी उनको शॉक लग गया हो, वैसे ही बीमार पड़ गई हो सोच-सोच के कि भाई हाय! देखो मैंने अपने बच्चों की लाइफ़ क्या खराब कर रखी है और अपनी भी लाइफ़ क्या खराब कर रखी है। लेकिन आई होप उन्हें अकल आ जाए, अपने दोनों बच्चे, रेहान तो ख़ैर जाने नहीं वाला यहाँ से, लेकिन रिज़ा को लेके चली जाए, रिज़ा की लाइफ़ बेटर हो जाएगी, उनकी खुद की लाइफ़ बेटर हो जाएगी। मतलब मैं तो लिटरली कहूँगी दलदल से निकले तो यहाँ से।
और यहाँ पे आके बैठ जाती है, फ्रेंड अभी तो आप बताना मालिश करें कि नहीं करें, फ्रेंड आप ही बताना, हमारी तो पूरी ज़िंदगी आपके ऊपर टिकी हुई है, फ्रेंड आपको तो पता है हम करते हैं अपने मन के, ऐसे फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं, देखो अभी सो गया है और अभी हम आराम से ब्रेड टोस्ट खा रहे हैं, फ्रेंड हमें तो पता ही नहीं था कि माँ बनना इतना मुश्किल है, हमें लगा था बच्चा सो जाएगा और एज अ कंटेंट हम उसे खूब यूज़ करेंगे, हम तो माला माल हो जाएंगे, हर साल की जगह हर एक महीने में घर खरीदेंगे, हर महीने कार खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, लेकिन फ्रेंड हमें तो वाट लग गई, हमारी तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड, बच्चे ने तो हमारी दुनिया ही बदल दी फ्रेंड, हमें नहीं पता था इतनी मुश्किल होती है बच्चा पालना, भाभी को तो देखो हँसते-खेलते उन्होंने पाल दिया। फ्रेंड हम भाभी जैसे अक्लमंद और स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम तो बिल्कुल आलसी आलसी निकम्मे हैं फ्रेंड, हम अपनी माँ पे गए हैं बिल्कुल। लेकिन फ्रेंड हमारी अम्मी ने भी 2 बच्चे तो पाल दिए, हमसे तो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा और हमें बहुत घबराहट हो रही है फ्रेंड, अभी ये जाने वाले हैं, नाज़ा खाला, मेहर और सारा चले जाएँगे, हम कैसे सँभालेंगे? रिज़ा तो सिर्फ़ मुझे अपने काम के लिए लगती है। यहाँ पे इसने इतना बकर-बकर की है, इतनी बकर-बकर की है और इतनी जल्दी-जल्दी एक साँस में भरे बैठे थे। इन्हें ये दिखाना था कि हमें गालियाँ कैसे पड़ गई कि हमने अकीका कर दिया और हमने नेम रिवील कर दिया, तो उसकी सफाई देने आ गए। 500 बार बोल चुके हैं कि हम सफाई नहीं देंगे, हम सफाई नहीं देंगे, फ्रेंड हम सफाई नहीं देंगे। और हर 4-6 महीने बाद इन्हें सफाई देने की ज़रूरत पड़ जाती है। भाई तुम काम ही ऐसे करते हो ना। और कह रही है कि भाई फ्रेंड हम ना अकीका के टाइम पे भाभी थी और हाँ, नेम रिवील के टाइम पे तो फ्रेंड हम नहीं बुला सकते थे भाभी को क्योंकि ना भाभी को इन्फेक्शन होने का खतरा था। भाई तुम मिल-मिल के आ रहे हो तो ठीक है, भाभी को बुला के कॉर्नर में भी बिठा सकते थे और बात वो नहीं है कि भाभी को बुला सकते थे या नहीं बुला सकते थे। बात ये है कि भाभी तुम्हारी हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम उस टाइम इतने बड़े-बड़े सेलिब्रेशन कर रहे हो। भाभी इज़ गोइंग थ्रू सो मच और उस टाइम तुम सेलिब्रेशन कर रहे हो। इसने कहा कि अकीका ना 7th डे पे होता है। भाई तुमने अपने ही व्लॉग्स में हमें दिखाया है कि रिज़ा रेहान का अकीका तो 15 साल 20 साल बाद हुआ है। वो क्या था फिर? वो अकीका नहीं था या तो वो आके क्लैरिफ़ाई करो कि वो अकीका नहीं था, वो तो ऐसे टाइम पास था। खुद ही बोलते हैं, खुद ही झूठ बोलते हैं, खुद ही फँसते हैं, खुद ही सफाइयाँ देने आते हैं और खुद ही घबराहट होती है, खुद ही डरते हैं। इतने झूठ कम बोलो ना ताकि घबराहट कम हो फिर तुम्हें। तुम्हें सफाइयाँ देनी ना आना पड़े। अकीका 7वें दिन ही होता है। प्लीज़ आप जो भी मुस्लिम हो, मेरे पॉडकास्ट सुनते हो, मुझे ज़रूर बताना कि अकीका सही में 7th डे पे ही होता है, बाद में नहीं हो सकता क्या? और नेम रिवील अगेन ठीक है, अगर भाभी घर आ जाती, अपने नीचे ही रहती, तो तुम एक सफाई दे सकते थे कि भाई भाभी यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि उनको इन्फेक्शन का डर है और अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेम रिवील। लेकिन कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट है सर्जरी के बाद, इतनी बड़ी सर्जरी के बाद और घर में सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन चल रहे हैं और फिर तुम आके सफाई दे रहे हो, तो तुम पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो और अपने आप को बना रहे हो और मैं तो कहती हूँ सारी पब्लिक को ना देखना छोड़ देना चाहिए अब इस औरत को ना, कितना झूठ को तुम सपोर्ट करोगे। बड़ी-बड़ी बातें कर रही है अगेन कि हम ना बहुत लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। भाई तुम कौन-सी चैरिटी कर रहे हो क्या? तुमने कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है क्या जहाँ पे तुम गरीब लोगों को पढ़ाते हो, लिखाते हो और उनकी फीस भरते हो, उनको खाना देते हो या तुमने कोई एक बीमारों के लिए मुफ्त हॉस्पिटल खोल रखा है? ताकि लोग तुम्हें सपोर्ट करें ताकि उन बीमारों का फ्री में इलाज हो जाए। तुमने कुछ भी नहीं कर रखा। तुमने सिर्फ़ अपने गरीब रिश्तेदारों को घर में नौकर बना रखा है, फ्री फंड का नौकर, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। धर्म का मज़ाक बनाया है, जो हिजाब नाम का तुमने गमछा सर पे डाला हुआ है और सारी बाजुएँ दिखाते हो, अजीब-अजीब हरकतें दिखाते हो, बेडरूम के सीन दिखाते हो और कह रही थी कि जब फ्रेंड हम ना हॉस्पिटल में थे ना, तो हम हॉस्पिटल में जब ये होने वाला था, हैदर होने वाला था, तो हमें ना ये चिंता नहीं थी कि हमें बेबी होने वाला है, हमें ये चिंता थी कि भाभी का पेट स्कैन ठीक आया होगा कि नहीं। ये तुम्हें चिंता इसलिए थी कि तुम्हारा अंदर का डर तुम्हें खाया जा रहा था, जो तुम पिछले 2 साल से भाभी के पीछे पड़ी हुई हो ना, हाथ धोकर, हर व्लॉग में उनके पीछे पड़ी हुई हो और ये बहुत बड़ा रीज़न है भाभी के बीमार हो या स्ट्रेस में होने का। मैं कोई गारंटी से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये भाभी की लाइफ में इसने जो स्ट्रेस क्रिएट किया है ना, ये सिर्फ़ इसी ने किया है। जब से ये शादी होके आई है, कुंडली मार के बैठी हुई है अपनी माँ के घर पे और जो भाई-भाभी के बीच में दूरियाँ लाई है, माँ और भाई-भाभी के बीच में दूरियाँ लाई है, वो यही लाई है। इसलिए इसे डर है कि कहीं हमारी वज़ह से तो कुछ नहीं हुआ ना, अगर हमारी वज़ह से आ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कर्मा बहुत भारी पड़ जाए। तो इसको ये डर है, तभी ये बैठ के सोच रही थी कि भाभी को कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी ना? और अभी भी मानी नहीं है। जैसे कहते हैं ना फ़ितरत इंसान की ऐसी होती है जो बदलती नहीं है। अभी भी ये छोड़ती नहीं है भाभी को शेड करना, भाभी पे टॉन्ट मारना। भैया वो इतनी टफ़ सिचुएशन से निकल चुके हैं, अब तो पीछा छोड़ दो। रूहान आया है तो रूहान को शूट कर रही है बार-बार। भैया रूहान उनका कंटेंट है, उनका बच्चा है। अगर तुम्हारे घर खेलने आया है तो तुम क्यों शूट करके उसको दिखा रहे हो? ताकि इसके व्यूज़ बढ़ जाएँ।
कमेंट्री ऐसी दे रही है कि फ्रेंड्स हमारे बारे में जो वीडियो बनाते हैं ना वो झूठ बोलते हैं और हमने उनको कोई बात नहीं क्योंकि उनके व्यूज बढ़ते हैं ऐसे टाइटल डाल डाल के। आधे से ज्यादा टाइटल तो क्लिकबेट टाइटल तो ये खुद डालती है कि पता नहीं प्रेगनेंसी के टाइम पे कितने क्लिकबेट टाइटल डाले हैं इसने। तो भाई ये सब खुद के मन का चोर है जो इसको आके सब बुलवा रहा है। और ये किसी फैमिली को सपोर्ट नहीं करी। इसने रुकैया को सपोर्ट किया, जीरो सपोर्ट किया। इसने अपने किसी भी खानदान वाले को सपोर्ट नहीं किया है, सिर्फ उनको यूज किया है। और अगर सपोर्ट करना होता ना, सबसे पहले रिजा रेहान का यूट्यूब चैनल खुलवाती कि चलो तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और तुम मुझे शूट कर करके थोड़ा बहुत दिखा दो ताकि तुम मुझे देखने वाले तुम्हें भी देखने लगे। ये होता है सपोर्ट करना। इसने सनी की बहन को जो सुम्बुल है उसको सपोर्ट किया कभी? कभी नाम बोला कि इसका यूट्यूब चैनल है प्लीज जाओ इसको देखो? उसके चैनल में से तो अपनी क्लिप्स हटवाती है ये। और जो भी है ना, मतलब जो इसको यूज कर ले, जो इसकी शक्ल को दिखा दे, उनके चैनल में तो ये आती ही नहीं है। उन सारे रिश्तेदारों से दूर हो जाती है कि कोई मेरा नाम यूज करके अपने व्यूज ना कमा ले। ये इतनी शातिर मक्कार है। जो कहते हैं ना, इसने जो किया ये नहीं चाहती कोई और कर ले। इसने तो भाभी को दिखाया, लेकिन ये अपनी सगी ननद के बच्चे के वीडियोस में नहीं आती, जबकि वो आए हुए थे इंडिया में। अगर उसके बच्चे के वीडियो में आती तो इसको भी, उस बच्चे को भी थोड़े ज्यादा व्यूज मिल जाते, लेकिन नहीं, उन सबसे दूर रहना चाहती है जिनके यूट्यूब चैनल खुले हुए हैं। ये सपोर्ट करेगी किसी को? ये अपने भाई भाभी को सपोर्ट नहीं करती भाई, ये अपने माँ बाप को सपोर्ट नहीं करती। अब माँ बाप को भी फ्री में दो रोटी नहीं खिलाए, वैसे इंसान है कि दिखा के उनको पूरा निचोड़ के और उनको यूज करके अपना कंटेंट बनाती है। 500 रुपए अपने पिताजी को जो दिखा दिखा के देती है, कोई फ्री में नहीं देती है। एक टी शर्ट भी दिला रही है तो पूरा व्लॉग बना के 2 लाख कमा के वो टी शर्ट दिला रही है। खाना खिलाने लेके गई है, उन्हें बेचारों को चला नहीं जाता। उनको इसको ये डर नहीं है कि अगर वो गिर विर गए, उनकी तबीयत खराब हुई तो क्या, कौन संभालेगा? तो ये ऐसी, मतलब नालायक बेटी है, ऐसी नालायक ननद है। लोग जैसे कहते हैं ना कि ऐसी ननद और ऐसी बेटी किसी को ना दे, तो सही में मैं तो सच कह रही हूँ कि किसी को अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए ना, तो ऐसी औरत उनकी फैमिली में नहीं होनी चाहिए, जैसी ये है। और वैसे कह रही है कि फ्रेंड हमें इतना ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, न करना था कि नाम नहीं बताएँगे। आप लोग पूछ रहे थे, हमारे फ्रेंड्स सब पूछ रहे थे। भाई फ्रेंड्स तो पता नहीं क्या-क्या पूछते हैं। फ्रेंड्स तो तुम्हारी लव स्टोरी पूछते हैं, बता दो ज़रा लव स्टोरी, हिम्मत है तो। क्योंकि नेहा फैज़ी ने कह दिया कि जिस दिन मैं बताएगी उस दिन हम असली वाली बता देंगे, तो डर के मारे बैठ गई है। फ्रेंड्स तो ये भी पूछते हैं कि तुम बच्चे की शक्ल दिखा दो, वो तो छुपा रखी है, वो क्यों नहीं बता रहे? फ्रेंड्स की बड़ी तुम बातें सुनते हो। फ्रेंड्स तो पता नहीं क्या-क्या पूछते हैं तुमसे। फ्रेंड्स तो ये भी पूछते हैं कि दीपिका और तुम्हारे बीच में क्या हुआ है कि तुम आजकल इतना क्यों दूर-दूर बैठे हुए हो एक-दूसरे से? तो वो भी बता दो। फ्रेंड्स तो अच्छा यहाँ पे आके बोलते हैं, फ्रेंड्स आपको पता नहीं है कि हम कितने लोगों को सँभाल रहे हैं। और सनी आगे बोला, देख बेटा तेरी चाय ठंडी हो जाएगी, ला मैं बोलता हूँ थोड़ी-सी। वो आगे बीच में कूद पड़ा कन्वर्सेशन में। देखो हमें सफाई देने का शौक है नहीं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं साबो सालू इतना करती है, सबके लिए अच्छा करती है, ये करती है, वो करती है। सालू जी अलग लगी पड़ी है। कि फ्रेंड्स हम ना लोगों के पढ़ा, हमारे साथ बहुत सारी फैमिलीज़ जुड़ी हुई हैं। नीचे हम एजुकेशन भी सँभालते हैं और मेडिकल एक्सपेंसेस भी सँभालते हैं। भैया तुम अपने पिताजी का मेडिकल एक्सपेंस सँभालती हो क्या? या रिज़ा रेहान की एजुकेशन सँभालती हो? मुझे नहीं लगता ये सँभालती होगी। पहले तो किसी ने कहा था कि रिज़ा रेहान की एजुकेशन उसके पिताजी सपोर्ट करते हैं, और अगर नहीं भी करते होंगे ना, तो मुझे लगता है शोएब ही करता होगा मोस्टली। ये कुछ ढीला नहीं देती होगी। ये अपनी माँ की सर्जरी में भी इसने कुछ नहीं दिया था, अपने पिताजी की सर्जरी में भी इसने कुछ नहीं दिया था, सब शोएब और दीपिका ही कर रहे थे। शोएब और दीपिका ने जो अपनी माँ के लिए एक फ्लैट लेके रखा हुआ है, वो उनका एक्सपेंसेस सब वही बियर करते हैं। एक बार शोएब ने शायद इसको ऐसे बोल दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल ये दे देगी, तो इसने वो भी व्लॉग में आके सुना दिया था। तो ये यहाँ पे नौटंकी कर रही है कि हमें मल्टीपल फैमिलीज़ को सपोर्ट करना पड़ता है। भाई तुम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ़ अपना ही पेट भर रहे हो। तुम्हें चाहिए और गाड़ियाँ, तुम्हें चाहिए और फ्लैट, तुम्हें चाहिए 40-50 लाख की इनकम महीने की, बैठे-बिठाए हो जाए। बेशर्मों की तरह कह रहे हैं कि फ्रेंड्स हमारा ये सोर्स ऑफ इनकम है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हट्टे-कट्टे होके यूट्यूब को बोलते हो कि ये सोर्स ऑफ इनकम है। सनी इतना हट्टा-कट्टा बैठा हुआ है, सारे दिन औरतों में बैठा रहता है, सारे दिन यहाँ पे आवारागर्दी करता फिरता रहता है, इधर से उधर मॉल में घूम रहा है। इसे शर्म आनी चाहिए, अपना खुशामदीद क्यों नहीं सँभालता है? अरे खुद मतलब किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको बना-बनाया सब कुछ मिल जाए, उसको सँभालना भी नहीं आ रहा है, तो फिर तो लानत है तुम पे, लीचड़ बनती है। इसको लगता है सनी को कि वहाँ रेस्टोरेंट में तो मेहनत करनी पड़ेगी, तब मुश्किल से लाख 2 लाख बचेगा। यहाँ तो यहाँ फ्रेंड-फ्रेंड करके मिल जाता है लाख 2 लाख एक ब्लॉग पे, तो हम क्यों ना बनाएँ ब्लॉग? तो बेसिकली सारा रोना इस चीज़ का था कि आप लोगों ने बोल कैसे दिया कि ब्लॉग्स बंद कर दो।
तो ये ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि हम तो 4-6 घर चला रहे हैं भाई, और हमारे पर तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम व्लॉग बंद नहीं कर सकते हैं, हम तो भैया 15-20 लोगों को पाल रहे हैं, जबकि पाल किसी को नहीं रहे। ये दूसरों की वजह से व्लॉग्स बना के खुद की प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, खुद को रिच से रिचर बना रहे हैं, खुद और अमीर होते जा रहे हैं, और बाकी जो रिश्तेदार इन्होंने घर में बुला रखे हैं ना, उनको ये बिल्कुल निचोड़ देते हैं, और उनको देते भी नहीं कुछ भी धेला। जो इनको स्टेशनरी होते हैं ना, 4-5 हज़ार की महीने की स्टेशनरी पकड़ा दी, कोलैब में आए हुए कपड़े दे दिए थोड़े बहुत, 2 बार सूट दिला दिए, बस वो दिखाते हैं ये, और उसके नाम पे ये पूरा लाखों रुपए महीने के छाप रहे हैं उनको दिखा-दिखा के। तो ये बहुत बड़े मक्कार और शातिर लोग हैं। आप सब लोगों को कम से कम देखना चाहिए, इन लोगों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मैं तो लिटरली चाहती हूँ कि इसका यूट्यूब चैनल बिल्कुल डाउन आ जाए, बिल्कुल जैसे होता है ना, लिटरली 1 महीने के अंदर अकल आ जाए इसे कि भई मेहनत करके पैसा कमाया जाता है, और सारी ज़िंदगी सिर्फ़ फ्रेंड करके तुम इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। तो चलिए गाइज़, यही था मेरा पॉडकास्ट, और आप बताना कैसा लगा, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।